राम राम। आज मैं आपके साथ अपना एक अनुभव साझा करने जा रहा हूं। आज से साल डेढ़ साल पहले मेरे पास एक जातक पत्रिका दिखाने आता है जो सरकारी विभाग में कार्यरत था। हुआ क्या था, उस कार्यरत जो कर्मचारी था जो सरकारी विभाग में मेरे से अपॉइंटमेंट लेके आया, उस पर उसके विभाग में ही कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा षड्यंत्र किया कि उस पर इल्जाम लगा दिया पैसों के गबन का, और विभाग की जांच उस पर बैठ गई और वो सस्पेंड हो गया और वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहा था, जबकि वो खुद निर्दोष था उसके कहे के अनुसार। तो उसने जब बोला तो उसने ये कहा कि मुझे मेरे बुजुर्गों ने बताया है कि कभी भी पंडित से, वकील से और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने किसी किस्म की कोई भी बेईमानी नहीं की, लेकिन मैंने इस बेईमानी को ना करने के पीछे ये जो सजा भोगी है, तो इससे अच्छा तो मैं बेईमानी कर लेता। मेरे ही विभाग के लोग अक्सर मुझे कहते थे कि खुद भी खाओ और हमें भी खाने दो, तो मैं उस चीज पर चला नहीं और मुझे आज इस दिन के तरफ आना पड़ा और मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़े कि मेरे पर कोर्ट केस है, विभागीय जांच है, और आने वाले समय में और क्या क्या होगा मैं नहीं कह सकता। तो मैंने उसकी कुंडली देखी और उसने एक उपायों की मुझे बहुत बड़ी लिस्ट सुना दी, जो जो वो उपाय कर चुका था इस दरमियान। पता नहीं कितने ज्योतिषियों के पास वो बेचारा गया अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन उसने जो उपाय बताए तो मैंने अपने मन में सोचा कि इसमें से कोई भी उपाय ऐसा नहीं है जो इसके मतलब इस समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है। उपाय एक से बढ़कर एक ज्योतिषियों ने करवाए हैं, विद्वानों ने करवाए हैं, लेकिन फिर भी इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मैंने उसकी कुंडली की जांच की और उसकी कुंडली की जांच करने के बाद जो मुझे समझ आया, मैंने दो तीन चीजें उससे पूछी। पहले नंबर पर मैंने पूछा, क्या तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट मिलते रहते हैं? कहते हाँ। कि मैं जिस ऑफिस में कार्यरत हूं, मैं वहां पर अगर किसी से गिफ्ट ना भी लूं तो लोग जबरदस्ती मेरे नाम पर गिफ्ट पहुंचा देते हैं, पहुंच जाता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं मुझे इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट मिलते ही रहते हैं। मैं कहा चलो विभाग में तो तुम्हें मिले ही मिले, क्या तुम्हारे ससुराल वाले भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट दे जाते हैं? तो उसने कहा हाँ, दीपावली के दिन या किसी भी दिन, त्योहार के दिन, रक्षाबंधन के दिन ऐसे हालात बनते हैं। पीछे तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे मोबाइल दिया था जब ये केस मुझ पर नहीं पड़ा था, उससे कुछ दिन पहले अच्छा मोबाइल था, ब्रांडेड। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, तुमको नीले कपड़े पहनने कैसे लगते हैं? कहते मेरे को तो नीले कपड़े पहनने बहुत पसंद है, मेरी सारी अलमारी नीले कपड़ों से भरी है। ससुराल से मिलकर मैंने कहा तुमने कोई काम धंधा शुरू किया था, मतलब कि कोई इन्वेस्टमेंट की थी ऐसी कि तुम्हारे को जिंदगी में ऐसे हालात बने कि एक इन्वेस्टमेंट अपने काम के अलावा तुम बाहर भी करते रहो? कहता हाँ, मैंने ससुराल वालों से मिलकर मैंने अपने जो मेरी पत्नी का भाई है उससे मिलकर एक काम की शुरुआत की थी, लेकिन वो काम थोड़ी देर ठीक चला लेकिन वो बाद में डूब गया। मैंने कहा बहुत अच्छी। मैंने कहा कुत्ता भी पाला होगा आपने, कुत्ता पालने का शौक है? कहते हाँ, मैंने कुत्ता लेके आया था, मैं ब्लैक लैब्राडोग लाया था जब ये केस मुझ पर नहीं पड़ा था, उससे एक साल पहले की बात है। मैंने कहा बिल्कुल सही, अब आ जाओ तुम लाइन पे, ठीक है ना? तो ये सारी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई, मैं बात कर रहा हूं राहु खाना नंबर 7 की। जब भी किसी का राहु खाना नंबर 7 में होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट ले तो उसका ये राहु खराब हो जाता है। जब भी किसी का राहु खाना नंबर 7 में होता है, अगर वो नीले कपड़े पहने तो उसका राहु खाना नंबर 7 में खराब हो जाता है। इसके अलावा राहु जब भी खाना नंबर 7 में हो, ससुराल के साथ मिलकर कोई भी कारोबार या इन्वेस्टमेंट करने से उसका ये राहु खराब हो जाता है। राहु खाना नंबर 7 में हो, अगर साथ में कुत्ता पाल लिया जाए वो भी काले रंग का, तो भी ये राहु खाना नंबर 7 का खराब हो जाता है। तो यहां तो महाशय ने सभी काम कर रखे थे, तो विभागीय जांच तो होनी थी। देखिए राहु क्या है, कोर्ट केस पड़ जाना, राहु क्या है, अपने ऊपर झूठे एलिगेशन लग जाना, राहु क्या है, बेरोजगार हो जाना, और विभागीय जांच या बड़े बड़े कष्ट आ जाना, जुर्माने पड़ जाना, ये सब राहु के अधीन आते हैं। तो यही चीजें वो झेल रहा था। तो सबसे पहले मैंने उसके नीले कपड़े बंद करवाए, उसके बाद बोला जिंदगी में भूल के भी कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने ससुराल या किसी से गिफ्ट मत लेना। अभी वो बोला कि जो ले चुका हूं वो क्या करूं? मैंने कहा जो ले चुके हो वो तो मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आगे मत लेना, कोई भी मत लेना। कहता मुझे तो अक्सर मिलते हैं।
तो ये हो गई बात। पहले नीले कपड़े बंद और इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद। फिर मैंने कहा ससुराल के साथ जो तुम मिलकर काम करते थे उसका क्या? कहता वो चल रहा है पर बस ऐसा कोई इतना खास नहीं है, दुकान उसका किराया भर रहे हैं, वैसे बंद के समान ही है वो। तो मैंने कहा वहां पर नाम तो तुम्हारा कुछ ना कुछ, हाँ कहता है उसमें कुछ ना कुछ रेंट मैं भेजता हूं। मैंने कहा यानी कि तुम्हारे नाम पर वो तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, पत्नी के भाई के साथ एक व्यापार या ससुराल के साथ एक व्यापार तो चल ही रहा है ना, बंद तो नहीं ना हुआ? कहता नहीं बंद नहीं हुआ, बंद हो चुका है लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश नहीं किया गया। तो मैंने कहा उसको फिनिश करो। उसने उसके साथ मिलकर उस दुकान का किराया दिया और बिल्कुल जो सामान था सब कुछ बेच बाच के सब कुछ समाप्त कर दिया। अब मैंने कहा जो तुमने घर में कुत्ता रखा है इसका क्या करोगे? मैंने कहा देखो ये पाप तो मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे घर में जो जानवर आ चुका है उसमें मैं बोलूं कि तुम गली में निकाल दो, नहीं ये पाप है। तो अब मैंने कहा कोई ना कोई ऐसा शख्स ढूंढो जो सच में डॉग से प्यार करता हो और तुमसे ज्यादा केयरिंग हो, ठीक है ना, और वो अपनी जी जान से इस डॉग की सेवा करे, इसको पाले प्यार करे और तुमसे ज्यादा करे, ठीक है ना। ऐसा शख्स ढूंढो। उसको समय लगा, 2-3 महीने लगे ऐसा शख्स ढूंढने में। किसी एनजीओ के माध्यम से जो लोग डॉग्स की सेवा करते हैं उनकी किसी न किसी तरह से दर्द को दूर करने का काम करते हैं, तो वो बड़े जिम्मेवार लोग होते हैं। उन्होंने अच्छी संस्था के माध्यम से उस इंसान ने ऐसा शख्स ढूंढा जो उस कुत्ते की केयर कर सके। तो पूरे कागजी कार्रवाई के साथ उसको कुत्ता दिया गया। तो वो कुत्ता जैसे ही उसके घर से गया, उसके बाद 1-2 महीने का समय जैसे कि उसने मुझे कहानी सुनाई वो बीता कि उनके बीच में से ही किसी शख्स की लड़ाई हो गई आपस में और उसने सारा भेद खोल दिया कि कैसे कैसे उसको फंसा कर ये सब किया गया था और उसका बेवजह नाम बीच में डाला गया था। तो जब वो जांच धीरे धीरे उस आदमी को लेकर वो विभाग के आगे पहुंचे और सारी कार्रवाई बताई तो ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके बाद कहता मेरे पर जो कोर्ट केस पड़े थे धीरे धीरे 1-1.5 साल के अंदर 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 सब सिमटते चले गए और मेरी जान बच गई और मेरी बहाली हो गई। तो इतनी कहानी सुनाने के पीछे मेरा मतलब यही है कि यहाँ पर मैंने उपाय क्या करवाया, सिर्फ कपड़े उसको बोला मत धारण करो नीले, ससुराल के साथ व्यापार ना करो, इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट ना लो, ठीक है ना, कुत्ता घर में ना पालो, क्योंकि राहु सप्तम में ये सब चीजें जब कोई इंसान कर रहा होता है तो उसके ऊपर मुसीबत आनी तय होती है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही उसका ये सारा ग्रह ठीक हो गया। तो बस यही आपको सुनाना था मैंने कि अगर आपका भी कहीं राहु खाना नंबर 7 में है और ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं, आप चाहे सरकारी नौकर हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, तो या वैसे ही आपका ग्रस्त जीवन है, यकीन मानिए आपकी जिंदगी में तबाही आ जाएगी। किस दिन आएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सतर्क रहें, अगर ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं तो बिल्कुल जीवन में ना करें और इनको सुधार करें किसी भी सुयोग्य विद्वान की सलाह लेकर जो लाल किताब का जानकार हो, ताकि आपका जीवन सुगम बने। ऐसे ही हर ग्रह के बारे में जानकारियां होती हैं, कई बातों का ध्यान रख के बिना उपाय किए ही हम अपने ग्रहों को अच्छा कर लेते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें और अपना जीवन सुखद बनाएं। अगले वीडियो तक के लिए जय माता दी।